हेलो दोस्तों, क्या हाल है सभी का। मैं हूं संजीव कंबोज और स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम करने जा रहे हैं ज्योमेट्री में लाइन एंड एंगल्स। तो टॉपिक शुरू करने से पहले दो चार बातों पर डिस्कशन करते हैं। ज्योमेट्री और मेंसुरेशन में डिफरेंस क्या होता है। जब हम मेंसुरेशन के सभी पार्ट कर चुके हैं, ठीक है। ज्योमेट्री में क्या होता है, कोई भी शेप, चाहे वो क्या हो, ट्रायंगल हो, चाहे वो क्या हो, सर्कल हो, ज्योमेट्री में हम इसकी बनतर को समझते हैं कि ये बना कैसे है, कितने इसमें एंगल है, बीच में पॉइंट है, मिड पॉइंट, जो भी होता है वो सारा किसमें समझते हैं, ज्योमेट्री में। और मेंसुरेशन में क्या समझते हैं, इसका एरिया, पेरीमीटर और 3D हो तो वॉल्यूम के बारे में बात करते हैं। तो टॉपिक शुरू करने से पहले आपको एक स्टोरी सुनाता हूं जो अक्सर हमारे सर हमें सुनाया करते थे, रामलाल वाली स्टोरी। तो देखो भाई, होता क्या है, एक स्कूल का प्रिंसिपल अपने जो पीएन होता है, पीएन का नाम होता है रामलाल, उसको कहता है, जा रामलाल चाय लेकर आ। और चाय की दुकान स्कूल से 2 किलोमीटर की दूरी पर होती है। सर्दियों के दिन होते हैं, रामलाल जाता है, चाय लेकर आता है, अगले दिन फिर जाता है, चाय लेकर आता है, ऐसे सिलसिला चलता रहता है। लेकिन एक दिन रामलाल प्रिंसिपल को बोलता है कि तुम तो भाई बैठे हो एक बढ़िया ऑफिस में, हीटर में बैठे हो, मुझे ठंड में बाहर जाना पड़ता है तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, मुझे बहुत तकलीफ होती है। अब प्रिंसिपल क्या बोलता है, वो बोलता है, भाई देख रामलाल, तुम्हें याद है जब हम इकट्ठी पढ़ाई किया करते थे एक ही रूम में, और मैं पढ़ता था और तू क्या सो जाता था, तू सो जाता था, मैं तुझे बोलता था उठ के पढ़ ले, आगे जिंदगी में काम आएगा, और तू मेरे से झगड़ता था, तू बोलता था, तू मेरे से झगड़ता था, तू बोलता था तूने पढ़ना तो पढ़ ले, मैं तो रजाई में सोऊंगा, मुझे तो ठंड लग रही है, मैं तो रजाई में सोऊंगा, मैं अपनी किस्मत में रजाई लिखवा कर लाया हूं। तो तू सो जाता था, मैं पढ़ता था, मेरी उस समय की हुई मेहनत, उस समय की हुई मेहनत आज काम आ रही है, और तूने उस समय जो आराम किया उसकी वजह से तुझे आज काम करना पड़ रहा है। तो जो कैंडिडेट अभी भी सोच रहे हैं कोई बात नहीं, पढ़ लेंगे, आज नहीं, कल नहीं, परसों पढ़ लेंगे, कोई बात नहीं, अभी कौन सा एग्जाम आने वाला है, तो एक बात का ध्यान रखो भी, इस स्टोरी से हमें सीखने को क्या मिलता है। इस स्टोरी से हमें सीखने को मिलता है कि हमें अपना जो टाइम है, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। आपकी आज की हुई मेहनत, आज की हुई मेहनत आने वाले टाइम में आपके काम आएगी। और एक और बात ध्यान में रखना, की हुई मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाती। अगर आपने मेहनत की है, अच्छे से पढ़ाई की हुई मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाती। तो आराम को छोड़ो, काम की तरफ बढ़ो, ठीक है, काम की तरफ बढ़ो। आज आपने बढ़िया से मेहनत लगा ली, आज के जो अभी आपका टाइम चल रहा है, तो आगे आने वाली जिंदगी आपकी आसान रहेगी। तो आइए टॉपिक शुरू करते हैं। तो लाइन एंड एंगल काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है अभी, इसमें से भी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि मोस्टली ये एडवांस मैथ का टॉपिक है। और लगभग हर एक एग्जाम, चाहे वो ईटीटी का सेकंड पेपर हो, रेलवे का हो, पटवारी का हो, या फिर कोई भी अदर स्टेट एग्जाम हो, एसएससी हो, सभी में आते हैं। क्योंकि जो मैथ होता है लगभग कॉमन होता है, कुछ टॉपिक ऊपर नीचे हो जाते हैं, वो हम देख लेंगे हर एक एग्जाम के लिए। तो जो स्टूडेंट किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, आर्मी, जीडी, डिफेंस, किसी भी चीज की, तो सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। जैसे आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पता है, हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करके लेवल तक चीजों को लेकर जाते हैं। तो इसको भी बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे, धीरे धीरे बढ़िया बढ़िया कंसेप्ट सीखेंगे, और लास्ट में इसके क्या करेंगे, हम क्वेश्चन भी करेंगे। तो आइए इसको शुरू करते हैं। तो देखो, लाइन एंड एंगल, पंजाबी में बोले तो रेखावां एंड अते कोण। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पॉइंट, जिसको क्या बोलते हैं, बिंदु। अब जो पॉइंट है ना, पूरी की पूरी ज्योमेट्री का बेस ही कहां से है, पॉइंट से। मतलब पॉइंट होगा तो लाइन बनेगी, लाइन होगा तो आगे एंगल बनेगा, वो सारी चीजें हम देखने वाले हैं। तो पॉइंट क्या होता है, जैसे हमने ये एक पॉइंट लगा दिया, इसको क्या कर दिया हमने, बड़ा पॉइंट और बड़ा पॉइंट। तो पॉइंट क्या होता है, कोई भी एक ऐसे शेप आप मान सकते हो, अगर पेन से लगाते तो और छोटा आता है। मतलब कहने का पॉइंट छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते।
तो पॉइंट सभी ने कर भी रखा होगा, सभी को पता भी होगा कि हम जहां पर ऐसे पॉइंट लगा देते हैं तो ये क्या होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बिंदु बोलते हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं लाइन की, लाइन के बारे में। लाइन जिसको क्या बोलते हैं, रेखा। तो लाइन क्या होती है, कम से कम दो पॉइंट को जब आपस में मिला दिया जाता है। आप साथ साथ में समझते जाओ। देखो मैथ जो है अगर हमें अच्छे से समझ आ गया, क्लियर हो गया, तो आप अपनी लैंग्वेज में जिस तरीके से मर्जी लिख लो, कोई बात नहीं है। सिर्फ हमें किससे मतलब है हमें क्वेश्चन से मतलब है, एग्जाम में अपना क्वेश्चन ठीक होना चाहिए भी, ठीक है। तो हर एक चीज को अच्छे से समझते जाओ। तो लाइन कैसे बनती है, लाइन बनती है जब हम दो पॉइंट को, कम से कम दो, तीन भी हो सकते हैं, फिर ये इसका एक लाइन रेखाखंड बोल लेते हैं, ठीक है, लाइन सेगमेंट। तो कम से कम दो पॉइंट को जब आपस में मिलाया जाता है तो वो क्या होती है, लाइन। अब उसके बाद हम एक बात करते हैं रे की, जिसको बोलते हैं किरण। तो रे क्या होती है, देखो जो रे होती है ये लाइन का ही हिस्सा है, ये लाइन का हिस्सा है। ध्यान से देखो, समझने वाली बात इसमें क्या है, बस बढ़िया से समझा देंगे, वीडियो के लास्ट तक बने रहे। जो लाइन होती है, ये जो हमने एरो लगाया, इसका मतलब हम इसको इधर जितना मर्जी एक्सटेंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, और इस तरफ भी क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो कहने का भाव, जो अपनी लाइन होती है उसको हम दोनों साइड, जैसे ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी था, उसको हम दोनों साइड क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, उसको दोनों साइड क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। लेकिन जो रे होती है, किरण होती है, इसका एक पॉइंट क्या होता है, फिक्स। एक पॉइंट क्या होता है, फिक्स। तो एक साइड हम जितना मर्जी बढ़ा सकते हैं। आप सभी ने सुना होगा सूरज की किरणें निकलती हैं, सूरज की किरणें निकलती हैं। कभी ये सुना भी सूरज में से लाइन निकलती है, अरे सुना कभी नहीं? क्योंकि जो सूरज है, अपना सन है, इसके चारों तरफ से ऐसे रेज निकलती है जिनका एक साइड क्या होती है, फिक्स होती है, दूसरी साइड अपनी अर्थ तक, दूसरे प्लैनेट तक बढ़ती जाती है। तो रेज क्या होती है, दो, जिसका एक पॉइंट फिक्स हो, दूसरी साइड को हम जितना मर्जी चाहे बढ़ा सकते हैं। तो इसे आप नोट कर लें। नेक्स्ट चलते हैं एंगल पर। हाँ जी, नेक्स्ट चलते हैं एंगल। आगे सभी एंगल के बारे में ही आने वाला है। एंगल क्या होता है, कोण। एंगल क्या होता है, कोण। तो एंगल कैसे बनता है, जब हम एक, माना ये रेज जा रही है, देखो ये एक किरण है, एक साइड फिक्स है, एक दूसरी रेज जा रही है। जब दोनों के फिक्स पॉइंट को आपस में जोड़ दिया जाए तो ये बीच में जो बनेगा, इसको क्या बोलते हैं, एंगल। इसको क्या बोलते हैं, एंगल। दो तरीके के होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल, बाहरी और अंदरूनी। तो हम अंदर वाले लेकर चलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एंगल। थीटा से डिनोट कर सकते हैं, एक्स वाई जेड पी क्यू, किसी से डिनोट कर सकते हैं। तो ये क्या है, एंगल। तो ये तो हमने इसकी बेसिक चीजें सीखी। क्या सीखा, लाइन क्या होती है, रे क्या होती है, और एंगल क्या होता है। अब हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ एंगल। एंगल की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं जो अपने आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इसको हम रेज कर देते हैं। टाइप्स ऑफ एंगल, कोण की हम किस में बोल सकते हैं। तो टाइप्स ऑफ एंगल में सबसे पहले हम बात करने वाले हैं, हमने ट्रिग्नोमेट्री में एक बात की थी क्वाड्रेंट के बारे में। अब क्वाड्रेंट क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ। तो हम पूरा कितने डिग्री तक रोटेट कर सकते हैं, पूरा हम कितने डिग्री तक रोटेट कर सकते हैं, 60 डिग्री तक। तो ये अपना एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। इधर कितना होगा, 180। ये कितना होगा, 270। ये होगा 360, या फिर 0। हम दोनों लेकर, इसको हम दोनों लेकर चलते हैं। हाँ, तो सबसे पहली बात आती है एक्यूट एंगल क्या होता है। सबसे पहली बात, फर्स्ट टाइप क्या है, एक्यूट एंगल।
जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यून कोण, जिसको क्या बोलते हैं, न्यून कोण। अब भाई एक्यूट एंगल क्या होता है, ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से कम हो। कहने का भाव, हमने यहां पर एक डायग्राम बनाई, ये एंगल अपना क्या है, ये एंगल थीटा है। तो हम क्या लिख सकते हैं, जो थीटा है वो लेस देन 90 डिग्री, जो अपना एंगल थीटा है वो 90 से कम है, तो इसको क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल। ये आपने याद रखना है, एक्यूट एंगल क्या होता है, जो 90 डिग्री से क्या हो, कम हो। तो कहने का भाव छोटा एंगल, जिसको देखो अगर 90 का होता तो वो ये होता, तो ये 90 से कम है, तो ये अपना क्या होगा, एक्यूट एंगल। ये हमारी फर्स्ट टाइप है, इसे अच्छे से नोट कर लेना। और याद कैसे रखना है, एक्यूट मतलब लास्ट में क्या आ रहा है, क्यूट से देखो, जो छोटे बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं, क्यूट होते हैं। ठीक है, सभी को पता है, सभी छोटे बच्चों को काफी प्यार करते हैं। छोटे बच्चे क्या होते हैं, क्यूट होते हैं। क्यूट का मतलब छोटा मतलब 90 से कम। तो ये अपना, इसको न्यून कोण बोलेंगे पंजाबी में, हिंदी में भी न्यून कोण बोलेंगे। तो ये थीटा जो जब 90 से कम हो, एक्यूट एंगल के लिए क्या कंडीशन है, कंडीशन आपने याद रखनी है, थीटा लेस देन 90। जो अपना थीटा होगा, एंगल होगा, वो 90 से क्या होगा, कम होगा। अब चलते हैं इसकी सेकंड टाइप के ऊपर, धीरे धीरे इस तरफ बढ़ते जाएंगे। सेकंड टाइप क्या करते हैं, राइट एंगल, जिसको बोलते हैं पंजाबी में बोलते हैं सम कोण। राइट एंगल मतलब सम कोण, सभी ने कर रखा है। ये हमने राइट एंगल ट्रायंगल भी की थी। इसमें क्या आएगा, थीटा इज इक्वल टू 90। ऐसा एंगल ऐसा कोण जो कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री का। जैसे ये हमारा क्या बन रहा है, ये अपना क्या बन रहा है, सॉरी ये अपना बन रहा है 90 डिग्री का, तो ये क्या होगा अपना राइट एंगल। तो उम्मीद करता हूं ये आपको अच्छे से क्लियर होगा, राइट एंगल। अब बढ़ते हैं इसकी थर्ड टाइप की ओर। स्टेप बाय स्टेप बढ़िया से नोट करते जाना और साथ में नोट्स बनाते जाना, आगे आने वाले टाइम में आपके काम आएंगे भी। ठीक है, जब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, ध्यान से सुनो, जब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, मैं आपको बोलूंगा कि आपने ये टॉपिक रिवाइज करना है, तो आपके पास बढ़िया से एक शेड्यूल बना होगा, नोट्स बने होंगे एक सीक्वेंस में, तभी आप रिवाइज कर पाओगे। अगर आपने एक रफ नोटबुक पर बीच में सभी सब्जेक्ट कर रखे हैं, जीके कर रखी है, एसएसटी वगैरह, साइंस जो भी है, मैथ, रीजनिंग, सारा कुछ कर रखा, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कौन सा टॉपिक कहां पर गया। तो एक बढ़िया से अलग से नोटबुक लगाकर इसको बनाते, जो अपने नोट्स बनाते जो मैथ के। अब जो अपना थर्ड टाइप आएगी, इसको बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। अगर हम इसको पंजाबी में बोले तो बोलेंगे अधिक कोण। पंजाबी में क्या बोलेंगे, अधिक कोण। अब इसमें क्या होगा, देखो इसमें हम लिखेंगे जो अपना थीटा है वो 90 डिग्री से बड़ा है, मतलब ये 90 डिग्री तक तो क्या था, राइट एंगल। अब इससे बड़ा तो इधर भी आ सकता है, थीटा 90 डिग्री से बड़ा है लेकिन 180 डिग्री से कम है। 90 डिग्री से बड़ा है और 180 डिग्री से कम है। तो देखो अपनी डायग्राम कैसे बनेगी, शेप कैसे बनेगी, जैसे ये। तो ये अपना एंगल क्या है, यही अपना एंगल क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल, अधिक कोण इसको बोलेंगे जब 90 से तो बड़ा हो लेकिन 180 से क्या हो, कम हो। तो ये अपनी थर्ड टाइप थी। अब चलते हैं चौथी टाइप पर, फोर्थ टाइप क्या है, स्ट्रेट एंगल, जिसको बोलते हैं सरल कोण। हिंदी में भी सरल कोण बोलते हैं भी, ठीक है। सरल कोण मतलब जब अपना एंगल कितना हो, 180 डिग्री। जब अपना पूरा एंगल कितना हो, 180 डिग्री। माना ये एंगल है तो ये पूरी लाइन क्या करे, कवर करे, तो ये एंगल कितना हुआ, 180 डिग्री। इसे क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल। तो इसको लीनियर पेयर भी आगे करेंगे वो, लेकिन नेक्स्ट में आएगा। 5 नंबर टाइप पर चलते हैं। 5 नंबर टाइप अपनी आएगी रिफ्लेक्स एंगल।
रिफ्लेक्स एंगल, और इसे हम पंजाबी में बोलेंगे परिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती कोण। तो ऐसा एंगल जिसको हम बोले जब थीटा 180 डिग्री से, एक मिनट, जब थीटा 180 डिग्री से बड़ा हो और 360 डिग्री से 360 डिग्री से कम हो। जैसे हम कोई भी एंगल बना सकते हैं जिसको हम ये एंगल बोलेंगे, ठीक है। यहां पर तो पूरा 0 डिग्री से 360, जो इसका बाहर वाला होगा, तो जब ये 360 से कम हो और 180 से बड़ा हो तो ये कौन सा एंगल होगा? रिफ्लेक्स एंगल। इसे भी अच्छे से नोट कर लेना। अब चलते हैं इसकी लास्ट टाइप की ओर, फिफ्थ टाइप। इसको हम बोलेंगे कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल का मतलब थीटा इज इक्वल टू 360। जब पूरा अपना एंगल कितने डिग्री का हो? 360 का। कंप्लीट एंगल पंजाबी में बोलेंगे पूर्ण कोण। कंप्लीट एंगल मतलब पूर्ण कोण। तो थीटा जब पूरा 360 डिग्री का हो तो इसे क्या बोलेंगे? कंप्लीट एंगल। तो ये थी अपनी टाइप्स ऑफ एंगल, मतलब जो अपने कोण की है उसकी कौन कौन सी टाइप होती है उसके बारे में हमने पढ़ा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट। हाँ जी, होप करते हैं आपको ये अच्छे से क्लियर होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। अब हम बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? इसको बोलते हैं पूरक कोण। इसको क्या बोलते हैं? पूरक कोण। ऐसे दो एंगल जिनका सम क्या हो? 90 डिग्री। जब दो एंगल का जोड़ कितना हो? 90 डिग्री, तो वो एक दूसरे के क्या होते हैं? कंप्लीमेंट्री होते हैं, पूरक होते हैं। जैसे डायग्राम से हम बेहतर समझ सकते हैं। एक ये एंगल है, एक ये एक्स एंगल और वाई एंगल। तो क्या हम बोल सकते हैं जब हम एंगल एक्स को कोण वाई में ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 90 तो आएगा, ये पूरा 90 ही तो आएगा। तो पूरक कोण क्या होता है? कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? जब दो एंगल का जोड़ कितना हो? 90 डिग्री। ये अपना फर्स्ट था। सेकंड में देखते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल, यहां पर एन आएगा कंप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री एंगल समपूरक कोण। जब दो एंगल का जोड़ 180 डिग्री हो। जब दो एंगल का जोड़, जैसे ये एक अपना लीनियर पेयर लाइन है, जब दो एंगल का जोड़ 100, जैसे ये पी और क्यू पूरा मिलाकर कितना बनेगा? 180 डिग्री। एंगल पी और एंगल क्यू, इसको क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल। तो इसको एक और नाम से जाना जाता है। ये तो अपना पहले वाला था, इसको हम बोलते हैं लीनियर पेयर। इसको लीनियर पेयर के नाम से जाते हैं जब पूरा एंगल कितने डिग्री का बने? 180 डिग्री का। तो ये क्या होगा अपना? ये अपना क्या होगा? लीनियर पेयर होगा। तो अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट की तरफ। इसके क्वेश्चन भी करेंगे। पहले चलो इसका क्वेश्चन ही देख लेते हैं ताकि हमें थोड़ा सा क्लियर तो हो कि जो हम कर रहे हैं हम उसको अप्लाई कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, इससे खुद का क्या आत्मविश्वास भी बढ़ता है और करने में इंटरेस्टिंग भी लगता है। ठीक है, जैसे आपको बोले 75 डिग्री का कंप्लीट एंगल क्या होगा? 75 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा?
तो ध्यान से देखें, हमने माना, बेसिक से करवा रहा हूं, वैसे तो पूर्व कोण वो होगा, माना एंगल एक्स कोई है, तो दोनों का जोड़ 90 होना चाहिए। दोनों का जोड़ 90, 75 इधर प्लस में उधर जाकर माइनस, ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन मैथ में जितना हम शॉर्टकट यूज करें उतना बेहतर है। 75 में क्या जोड़ेंगे, ये 90 बनते हैं, तो हम क्या जोड़ेंगे 15 डिग्री, तो इसका कंप्लीमेंट्री एंगल पूर्व कोण क्या होगा 15 डिग्री होगा। अब बात करते हैं हम इसको याद कैसे रखें, कई बार हम भूल जाते हैं कि कंप्लीमेंट्री 90 वाला है कि 180 वाला है, या सप्लीमेंट्री 90 वाला है कि 180 वाला है। तो ध्यान से देखो, कंप्लीमेंट्री मतलब पूरक, सप्लीमेंट्री मतलब संपूरक। तो ध्यान से देखना, इन दोनों का जो जोड़ है वो 90, इन दोनों का जोड़ 180। जब हम इंग्लिश अल्फाबेट की बात करें तो सबसे पहले क्या आता है सी, एस तो बाद में आता है, एस तो क्या आता है बाद में आता है, सबसे पहले क्या आता है सी। तो सी मतलब छोटा होता है, तो छोटा मतलब 90, बाद में आता है तो बाद में कौन आएगा 180, या फिर जैसे इसके जो लेटर है वो कम है, संपूरक के क्या है ज्यादा है। इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हो, याद रख सकते हो। तो ये आपको अच्छे से क्लियर होगा। 75 का कंप्लीमेंट्री एंगल बताएं तो क्या होगा इसका कंप्लीमेंट्री एंगल 15। अब चलते हैं नेक्स्ट, बेसिक से धीरे धीरे लेवल की तरफ बढ़ रहे हैं, तो बढ़िया से हर एक चीज को नोट करते जाना और वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो भाई। आपके एक लाइक करने से हमें बहुत एनर्जी मिलती है, तो इसी प्रकार से आपके लिए आगे भी बढ़िया बढ़िया लेक्चर प्रोवाइड करवाते रहेंगे। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट की ओर। हाँ जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं अब हम बात करते हैं पैरेलल लाइंस के बारे में। एक लाइन के बारे में तो हमने बात कर ली, अब बात करते हैं पैरेलल लाइंस और टू स्ट्रेट लाइन। तो पहली बात नंबर 1 पर बात करेंगे, टू स्ट्रेट लाइंस कट ईच अदर। अब इसको पंजाबी में समझा देते हैं। दो सीधी रेखाएं जब एक दूसरे को कट करती हैं, सिंपल लैंग्वेज लिखिए, किसी को इंग्लिश और हिंदी में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। दो स्ट्रेट लाइन जब एक दूसरे को कट करती हैं, यहां पर लिख लीजिए व्हेन। तो क्या होता है, हम क्या करेंगे, जब दो लाइनें एक दूसरे को कट करें तो क्या कंडीशन हम अप्लाई कर सकते हैं, ये बातें हमने याद रखनी है। तो ध्यान में देखें, जब दो लाइनें कट करेंगी, पहली बात एंगल कितने बनेंगे, तो एंगल हमारे कितने बनेंगे, एंगल बनेंगे 4। पहला कोण, दूसरा, तीसरा और चौथा कोण कितने बनेंगे 4। तो दूसरी बात हमने क्या याद रखनी है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये आपने याद रखना है। देखो इसका मतलब ऑपोजिट मतलब जो विपरीत होते हैं, एक दूसरे के उलट होते हैं, तो जो सामने वाले एंगल होंगे या दूसरी दिशा में होंगे वो क्या होंगे, बराबर होंगे। कहने का भाव एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। तो पहला एंगल, ये वाला एंगल इसके क्या होगा, बराबर होगा, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। उम्मीद करता हूं ये आपको अच्छे से समझ होगा। ये कंडीशन कब अप्लाई होती है, जब दो लाइनें, दो सीधी रेखाएं एक दूसरे को आपस में क्या करती हैं, कट करती हैं। दो सीधी रेखाएं एक दूसरे को आपस में क्या करती हैं, कट करती हैं। तो अब हम बढ़ते हैं सेकंड कंडीशन की ओर। दूसरी हमारे पास क्या कंडीशन है, इसे अच्छे से नोट कर लेना, अभी आगे यही काम आने वाला है। बस कुछ मिनट बाद बस इसको खत्म करके जब प्रैक्टिस करेंगे तो ये सारी चीजें आपके काम आने वाली हैं। दूसरी कंडीशन इंपॉर्टेंट है अभी, इसमें क्या बोला है, when a transversal line, ये आपने लिख लेना, ट्रांसवर्सल लाइन कट टू पैरेलल लाइन। कहने का भाव, एक पंजाबी हिंदी वाले लिख लो, जब एक काटवीं रेखा दो समांतर लाइन
रेखावां, पैरेलल क्या होता है समांतर, लाइंस को कट करती है, तो अपने पास क्या क्या कंडीशन बनती है वो देखो। पैरेलल लाइन सभी को पता है, अगर नहीं पता तो वो सुन लो। पैरेलल लाइंस क्या होता है, ऐसी दो लाइनें या तो हम लिखें जब इनके बीच ऐसा कोण क्या हो 90 डिग्री। ये बाद की कंडीशन है, इसको बाद में देखेंगे। सिंपल सी बात याद रख लो, समांतर क्या होता है, ऐसी दो लाइनें जो कभी भी आपस में ना मिले। ये आगे चलता जाएगा, आगे आपकी स्क्रीन खत्म हो जाएगी, बोर्ड खत्म हो जाएगा, लेकिन ये चलता रहेगा, ये नहीं मिलने वाली। तो कहने का पावर L1 और L2। यहां पर हम लिखेंगे L1 पैरेलल टू L2। उसके बाद ये एक लाइन, माना ये एक लाइन जिसका नाम हमने क्या दे दिया, A और B। तो A और B कट रहा है, A और B इन दोनों को क्या कर रही है, कट कर रही है। तो पहली कंडीशन हम फाइंड करते हैं एंगल कितने बन रहे हैं। तो अपने पास एंगल कितने बन रहे हैं, एक ये एंगल कितने बन रहे हैं, 8 कोण बन रहे हैं। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5, 6, 7 और 8। तो ये अपने पास क्या बन रहे हैं, 8 एंगल बन रहे हैं। और 1 बाय 1 इन पर हम क्या करते हैं, कंडीशन अप्लाई करते हैं। तो पहली कंडीशन क्या है, ये लाइन इधर ही लिखी हुई है। फर्स्ट कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन है कोरस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल। कोरस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल। कोरस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल। अब कोरस्पोंडिंग एंगल सुना आपने, भैया आपने सुना हुआ है, जिसको क्या बोलते हैं, संगत कोण। ये तो सुना होगा ना सभी ने। हाँ, अब कुछ कैंडिडेट को हौसला हो गया होगा, हाँ भी हमने सुना हुआ है किसी क्लास में, ठीक है। तो कहने का भाव संगत कोण जो होते हैं, कोरस्पोंडिंग एंगल होते हैं, ये क्या होते हैं, इक्वल मतलब बराबर। जो संगत कोण होते हैं ये क्या होते हैं, बराबर। अब कंडीशन होती है संगत कोण होते हैं कौन से, संगत कोण जैसे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5। अभी बताते हैं इसको और क्लैरिफाई करके। एंगल 7। तो ध्यान से सुनिए, संगत कोण कौन से होते हैं, जब दो लाइन को एक रेखा कट करती है तो यो जो एंगल ऊपर वाले एंगल, नीचे वाले एंगल, आप ऐसे लिख लें, ऊपर वाले, यहां पर मैं लिख देता हूं ऊपर वाले और नीचे वाले। ऊपर वाले एंगल बराबर होते हैं, ये 1 5 के, 2 6 के, 4 8 के, 3 7 के। तो ये कौन से एंगल होते हैं, कोरस्पोंडिंग एंगल। इसे अच्छे से नोट कर लो, जब दो लाइनें पैरेलल हो, ये कंडीशन कब अप्लाई होती है, यहाँ पर जब दो लाइनें समांतर हो, एक काटवीं रेखा उनको कट करती है, तो संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट, इस चीज को अच्छे से नोट कर लेना भी, वीडियो को रोककर और साथ में बढ़िया से फोकस बनाकर कवर करते जाना। सेकंड कंडीशन क्या बनती है, सेकंड कंडीशन अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। अब अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, जिसको हम बोलते हैं इकांतर कोण। अल्टरनेट एंगल कौन से होते हैं, इकांतर कोण। अब इनमें से कौन से इकांतर कोण है उस पर हम देखते हैं। इकांतर कोण अगर मैं लिखूं तो अपने पास एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5 सॉरी, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6। तो जब भी अपने पास ये कंडीशन बने, जैसे मैं बोलूं जेड बने, क्या बने, जेड बने ऐसे, तो ये वाला एंगल इस एंगल के एंगल एक्स और एंगल एक्स। कहने का भाव जब जेड बने, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, तो ऐसे जेड बन सकता है, तो ऐसे भी तो बन सकता है, ये भी बराबर होंगे। तो ये तीसरा एंगल पांचवें के क्या होगा, बराबर होगा। इनको क्या बोलते हैं, इकांतर कोण। अब इसकी थर्ड टाइप करते हैं, जिसको हम बोलते हैं इंटीरियर एंगल। इसे नोट कर लेना अभी, इकांतर कोण क्या होता है, थर्ड टाइप। तीसरी टाइप देखें, इसको बोलते हैं
इंटीरियर एंगल, जिसको हम बोलते हैं अंदरूनी कोण। तो इंटीरियर एंगल हमने लिखना क्या है, इसमें कंडीशन क्या है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 180। अंदर वाले कोनों का जोड़ कितना होता है, 180। हिंदी पंजाबी वाले लिख लो, अंदर वाले कोनों का जोड़ क्या होता है, 180। तो देखो इसका प्रूफ भी होता है, लेकिन हम ज्यादा प्रूफ की तरफ नहीं भागेंगे। 180 तो समझो अंदर वाले कोण एंगल 3 प्लस एंगल 6, इसका जोड़ 180। ये दोनों अंदर वाले कोण है, इसका जोड़ 180। और कंडीशन क्या है, एंगल 4 और एंगल 5, एंगल 4 प्लस एंगल 5, इसका जोड़ कितना, 180। इसका हम प्रूव भी कर लेते हैं, कोई चलो दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इसको याद रख लें, कर सकते हैं। जैसे 2 3 इसका 180 होगा, 1 3 के बराबर होगा, वो सभी चीजें। तो ये हमने इसकी 3 टाइप की, इसको थोड़ा सा रिवाइज करके क्वेश्चन पर चलते हैं, क्योंकि रिवाइज करने से हमारा जो है जितना किया और भी बढ़िया तरीके से कवर हो जाएगा। तो सबसे पहले ये 2 लाइनें, ये एक लाइन का कर लिया, कट कर लिया है, पहला एंगल, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अगर आपसे पूछे, अगर मैं बोलूं साथ साथ में कंडीशन लिखते जाते हैं, हमने क्या किया, कोरस्पॉन्डिंग एंगल संगत कोण, उसके बाद अल्टरनेट एंगल इकांतर कोण, जहां पर जेड बनती है, इकांतर कोण मतलब जेड बनती हो। इंटीरियर एंगल अंदर वाले कोणों का जोड़ 180 डिग्री। ये क्यों होता है, कैसे होता है, बस अपने लिए इतना सफिशिएंट है, सारी चीजें हम कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें हम क्या क्या कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। हमने पहले, इससे पहले ये किया था, जब 2 सीधी लाइनें एक दूसरे में कट करती है तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बराबर होते हैं। तो एंगल 3 किसके, एंगल 1 और 3 बराबर होंगे, क्योंकि ये 2 लाइनें कट कर रही हैं, ये वर्टिकली ऑपोजिट, 4 2 के होगा, सिंपल बात है। अब नेक्स्ट देखो 1 2 3 4, अगर मैं बोलूं एंगल 1 प्लस एंगल 2, इसका जोड़ 180 लिख सकते हैं। इसका जोड़ 180 लिख सकते हैं, क्योंकि ये क्या बन रहा है, ये अपना बन रहा है लीनियर पेयर। लीनियर पेयर या फिर सप्लीमेंट्री एंगल बोल सकते हैं, जिनका जोड़ 180 हो। ये रहा एंगल 1, ये रहा एंगल 2। अगर इसको पूरा कवर करें तो पूरा एक लाइन पर जब कवर होता है, वो कितने डिग्री का होता है, वो कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। तो उम्मीद करता हूं ये आपको क्लियर होगा। अब हम इसके क्वेश्चन करने वाले हैं। आर यू रेडी, सभी तैयार होगी। तो जितना हमने किया उसके क्वेश्चन हैं, ताकि पता चले कैसे अप्लाई करना है, क्या कंडीशन लगानी है, सारी चीजें कवर करते हैं। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए इसके क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखें फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या है, पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास है 110 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल पता करें। सप्लीमेंट्री एंगल मतलब जिसको हम बोलते हैं समपूरक कोण, समपूरक कोण। अब सप्लीमेंट्री क्या होता है, 110 प्लस कोई भी एंगल एक्स माना, इनका जोड़ कितना होना चाहिए, 180। सिंपल सी बात है, 180 में 110 में क्या जोड़ेंगे, ये 180 बने तो कितना डिग्री जोड़ेंगे, 70। इस क्वेश्चन का आंसर अपना कितना आया, 70 आया। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे तरीके से क्लियर होगा, इसमें किसी को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आपको लग रहा है स्पीड फास्ट चल रही है तो वीडियो को कमेंट में जरूर बता दें, नेक्स्ट टाइम हम इसको स्लो कर लेंगे। और आपको लेक्चर कैसा लग रहा है ये भी आपने कमेंट में जरूर बताना है, तो आगे भी बढ़िया बढ़िया लेक्चर प्रोवाइड करवाते रहेंगे। ठीक है भाई, सेकंड क्वेश्चन देखें भी। सेकंड क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, ये एक लाइन स्ट्रेट लाइन है, इसके ऊपर 2 एंगल बने हुए हैं। ये अपना कितना है, इसको लिखा हमने 80 डिग्री। तो ये पता करें, सिंपल सी बात है, एक ही स्टेप में बता देंगे, ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करेंगे, क्योंकि जो मैथ है जितना शॉर्टकट से किया जाए उतना बेहतर है। लेकिन शॉर्टकट करने के लिए हमें क्या जरूरी आनी चाहिए, प्रैक्टिस। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना शॉर्टकट हम अप्लाई कर पाएंगे। नहीं तो आप क्या करोगे, कहीं से भी किसी भी चैनल वीडियो या फिर मैथ से कहीं से भी आप शॉर्टकट ट्रिक्स लिख तो लोगे नोटबुक पर, लेकिन अप्लाई नहीं करोगे तो
आपको वो भूल जाएगी। ठीक है, तो ये पता करना है यहां से लेकर यहां पर पूरा कितना होता है 180 लीनियर पेयर बन रहा है, जिसमें से ये 80 है तो ये कितना बचेगा 100। सिंपल देखते हैं आंसर आएगा, पेन चलाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आप जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ये ऐसे एक लाइन है, ये एंगल है 3x और ये अपना एंगल है 5x प्लस 12। फाइंड क्या करना है, फाइंड x की वैल्यू पता करें। तो सिंपल चीज है, समझो ये एक लीनियर पेयर बन रहा है जिसका जोड़ 180 होता है। तो क्या हम ये लिख सकते हैं 5x प्लस 12 प्लस 3x, टोटल कितना बनेगा 180 डिग्री। टोटल कितना बनेगा 180 डिग्री। तो आइए करते हैं 5x और 3x, क्योंकि x वाले x में जुड़ते हैं, ये पॉलिनोमियल में हम करेंगे। ठीक है, तो ये कितना होगा 8x प्लस 12 180। तो 12 इधर क्या है प्लस का, उधर जाकर माइनस। तो 180 में से 12 माइनस करना, पहले आपने 10 माइनस किया 170, फिर 2 क्या 168। तो ये कितना आएगा 168। तो अब 8 से क्या कर देते हैं डिवाइड, सीधे कर देंगे 8 दूनी 16, 8 एकम 8। तो कितना आएगा x की वैल्यू 21 डिग्री आएगी। सिंपल क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको स्किप बिल्कुल मत करना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, साथ साथ में करते जाना और इसी स्पीड से ही आपने करना है। सीखने का फायदा तब है जब हम बढ़िया से स्पीड अप्लाई कर पा रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एक ही क्वेश्चन में सारी चीजें सीख लेते हैं। तो देखो ये दो लाइनें हैं, इनको ये दो लाइनें क्या कर रही हैं, कट कर रही हैं। ये दो लाइनें हैं, चलो एक मिनट, एक लाइन को लेकर चलते हैं। ये एंगल अपने पास 36 डिग्री है, ये एंगल कितना है 36 डिग्री। उन्होंने बोला x और y, x और y पता करें, फाइंड x और y। तो ध्यान से देखें, संगत कोण कोरस्पॉन्डिंग एंगल, ऊपर वाले एंगल। तो जितना एंगल ये होगा उतना एंगल क्या होगा ये होगा। तो y तो अपने पास कितना आ गया अभी 36 डिग्री। ये बात समझ पा रहे हो, सारी चीजें कर चुके हैं। अब बात करते हैं x की। ये बन रहा है लीनियर पेयर, ये क्या बन रहा है लीनियर पेयर। तो क्या हम ये लिख सकते हैं एंगल x प्लस एंगल y, दोनों का जोड़ कितना होगा 180। दोनों का जोड़ कितना होगा 180, जिसमें से x हमने पता करना, ये क्या है 36, 180 x। अब 36 इधर प्लस का, उधर जाकर माइनस का। 180 में से 36 माइनस करना, आप 40 माइनस कर लो। 140, 4 ज्यादा माइनस कर दिया, वापस जोड़ दो तो कितना आएगा 144। अपना क्या आएगा, इसका राइट आंसर आएगा। तो ये था इसका क्वेश्चन। अब इसका लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन अपने पास क्या है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, थोड़ा सा यहां से लेगा, चलो ये स्ट्रेट लाइन इन दोनों को कट कर रही है। ये अपना एंगल y है, ये एंगल कितना है 38, 38। ये एंगल कितना है, इसको हमने नाम दिया 112। अकॉर्डिंग टू डायग्राम थोड़ा सा छोटा बन रहा है, लेकिन आप इसको 112 लिख कर चले। तो देखो हमने y की वैल्यू पता करनी है, y की। कुछ कैंडिडेट ने करना शुरू भी कर दिया होगा, कुछ ने कर भी लिया होगा, बढ़िया बात है। तो ध्यान से देखो, अगर ये बीच वाली लाइन ना होती, अगर ये बीच वाली लाइन ना होती तो ये कितना अभी 112, इसके ऊपर हम बाद में आएंगे। तो ये भी कितना होगा 112 होगा। तो कहने का भाव ये वाला एंगल ये वाला कोण कितना होगा 112। तो ये स्ट्रेट लाइन पर पूरा क्या बन रहा है, एक लीनियर पेयर। तो क्या हम ये लिख सकते हैं 38 प्लस 112 प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180। इसका और इसका जोड़ कितना 180। 112 में 38 जोड़ना है, तो पहले 38 में 2 जोड़ा 40, ये कितना बनेगा 10, ऊपर बचा 150 प्लस एंगल y 180। 150 इधर प्लस का, उधर जाकर माइनस का। 180 में से 150 माइनस किया तो कितना बचेगा 30। तो y की वैल्यू अपने पास कितनी आएगी 30 डिग्री। तो ये रहा अपना आंसर। उम्मीद करते हैं ये आपको अच्छे तरीके से क्लियर होगा जितना आज हमने किया। अगर आपको बढ़िया से ये लेक्चर और कंसेप्ट क्लियर हुए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें
और लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताना कि आपको लेक्चर कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स को भी इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।